कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9वीं से संबंधित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण अर्थात PRS 2024 के लिए गणित विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। यह हमारा वीक 2 का अभ्यास प्रश्न पत्र है। इससे पहले हमने वीक 1 का अभ्यास प्रश्न पत्र सोल्व कर लिया था। अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है या उन प्रश्न पत्र के प्रैक्टिस सेट को सोल्व नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और प्रश्नों को अभ्यास कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 करेंगे। सबसे पहले दिए गए चित्र में x का मान है। इस डायग्राम में हमें x की वैल्यू बतानी है। इन फिगर गिवन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू बतानी है। तो आप यहां पर देखो, एक सीधी रेखा के ऊपर 3 अलग अलग कोण बने हुए हैं जिनकी वैल्यू 5x, x और 3x है। इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 5x प्लस x प्लस 3x, सबका योग 180 डिग्री। 5x और 1x 6x, 6 और 3 9, 9x, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटा 9, अर्थात x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री आ रहा है तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। बी ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे, चाहो तो यहाँ ब लिख दो या बी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन बी लिखेंगे, हमारा सही आंसर है ये। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक चतुर्भुज में पहले कोण का माप दूसरे कोण के माप का 1/4 है। यदि दोनों कोणों के माप का योग 180 डिग्री है तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। इन ए क्वाड्रिलेटरल द मेजर of the first angle is 1/3 of the measure of the second angle. If the sum of the measure of the two angles is 180 degree, find the measure of angles. तो देखो, पहला एंगल अपने x मान लेते हैं तो दूसरा एंगल इसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 यानी x/3। पहला एंगल अगर x है तो दूसरा x/3 होगा और दोनों का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है। अब इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आप इसके बटा में 1 लगाइए और सोल्व करोगे इसे तो कितना आएगा, 3x प्लस 1 4x, 4x बटा 3। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बराबर में 180 डिग्री। और इसे x के लिए सोल्व करेंगे तो 180 डिग्री इंटू 3/4। ये 4/3 इधर आके 3/4 हो गया। सोल्व कर लेंगे इसे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 135 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई, 135 डिग्री। तो पहला कोण तो 135 हो गया x, और दूसरा इसका तीसरा हिस्सा 1/3 तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो रहा है इसमें। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर दीजिए। आगे इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, जहां पर हमें इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है और हमसे ये पूछा गया है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो आपको याद रखना है, आपने कक्षा 8वीं में करा होगा कि एक बाह्य कोण होता है, उसकी वैल्यू उसके जो साथ में लगा हुआ है इस कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो यहां होगा 55 डिग्री प्लस x इक्वल टू 110 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 110 में से 55 डिग्री घटाएंगे तो 55 डिग्री इसका आंसर आएगा। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो गई ये। ओके, आगे इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हमसे पूछा गया है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप होगी। द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। यानी कि दूसरी जो साइड, दो साइडें देने के बाद तीसरी साइड क्या होगी। तो याद रखना, अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की 3 साइड है ए बी सी, इनमें अगर ए और बी हमें दे रखी है तो सी की वैल्यू हमेशा याद रखना कि ए प्लस बी से तो क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि ए माइनस बी से कम होगी। यानी जो अज्ञात भुजा है तीसरी, जो दो भुजाएं दे रखी है उनके जोड़ से तो वो कम होगी और घटाव से वो अधिक होगी। तो इनका जोड़ 14 से कम होएगी और
घटाओ यानी 6 और 8 का घटाओ क्या होगा 2 से अधिक होगी, तो ऑप्शन देखिए 2 से कम होगी, गलत है। 14 से अधिक होगी, ये भी गलत है। 2 से अधिक होगी और 14 सेंटीमीटर से कम होगी, तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। और ज्ञात नहीं कर सकते, ये ऑप्शन तो नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा का मान सदैव क्या होगा, दोनों भुजाओं के योग से कम, जबकि दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होगा। ओके, ये इजी सा क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो आप आराम से बता देते। आई होप आपको पता लग गया। अब 5वां क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। इस डायग्राम को देखोगे तो आपको पता लगेगा एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें नहीं दिया हुआ, ये कर्ण है, कर्ण हमें नहीं दिया हुआ। तो याद रखना कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64 और 36 100, तो एक्स का मान आ जाएगा 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल यानी कि 10 उत्तर आएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, 5 क्वेश्चन हमारे अब तक सोल्व हो गए हैं। आई होप आपको पांचों ही क्वेश्चन समझ में आए हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन एक अपने इसमें दिया हुआ है, जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था? 25% जो छूट मिली है ना, वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है, 200 रुपए के बराबर है। जो छूट की राशि है वो 25% है और वो राशि बनी कितनी? 200 रुपये। तो 25% और 200 एक दूसरे के बराबर है। हमें छूट से पहले स्वेटर का मूल्य निकालना है, यानी 100% जो उसका मूल्य था वो निकालना है। तो सीधी सी बात है, 25% अगर 100 के बराबर है तो 100% किसका 25% 200 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 4 गुना कर दो इसका, इसका भी 4 गुना, तो 800 आ जाएगा। डायरेक्ट हमें देखने से आइडिया लग गया, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसका एक्यूरेट आंसर। आगे है 7वां क्वेश्चन, दिए गए बहुपद की घात कीजिए। दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इस बहुपद की घात, तो पहले तो आप ये देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, इसमें 5 है। तो किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वो पूरे बहुपद की घात होती है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8वां, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। 1/4 यानी x का चौथा हिस्सा और 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक है यानी कि 10 है, 7 से 3 अधिक 10 ही होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। तो संख्या तो x मान ली और उसका 1/4 यानी बटा में 4 कर दो। x बटा 4 7 से 3 अधिक है यानी 10 के बराबर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 4 का गुणा होगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा 10 × 4, यानी x का मान आ जाएगा 40, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व x वर्ष थी तो 8 वर्ष बाद आयु होगी। माई एज वॉज x years 5 years ago, then my age after 8 years will be। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, देखो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी? x थी। आज कितनी हो जाएगी? x + 5। 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति x वर्ष का था तो आज कितना हो जाएगा? वो x में 5 जुड़ जाएंगे और हमें 8 वर्ष बाद निकालनी है, 8 वर्ष और जोड़ देने हैं इसमें। तो ये x + 5 में 8 और ऐड हो जाएंगे, यानी आंसर आएगा x + 13। x + 13 वर्ष उसकी आयु होगी। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है इसमें। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36 का गुणनफल होगा। तो इसको सोल्व करना है कॉन्सेप्ट को समझते हुए। 26 गुणा -48 है ना, तो इसमें से हम अगर -48, दोनों संख्याओं में -48 आ रहा है, तो -48 को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 26 बच गया और यहां से बच गया -36। बात आ रही है समझ में? ये वाला और ये वाला संख्या दोनों में कॉमन है, तो ये संख्या और ये संख्या दोनों में कॉमन होने के कारण बाहर हमने एक तरफ से कॉमन ले ली और ब्रैकेट में वो संख्याएं लिख दी जो बच गई। इस संख्या को कॉमन लेने पर ये संख्या बच गई
और इस संख्या को कॉमन लेने पर ये माइनस का 36 बच गया, तो -36 यहाँ लिख दिया। 26 - 36 तो ये आ जाएगा -48 इंटू में -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 48 इंटू 10 480, 480 प्लस का, तो प्लस वाला ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन राइट हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम जिसमें हमें प्लस या माइनस लगाना होता है। अगर ये a बटा बी है तो इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है तो माइनस लगा देना है, तो -a बटा बी इसका उत्तर आएगा। -a बटा बी ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु है। The ratio of the present ages of Anil and Sunil is 4:5. After 8 years, the ratio of their age will be 5:6. Their present age is. Present age बतानी है और रेशो हमें दिया हुआ है प्रेजेंट यानी वर्तमान का, तो 4:5 और 8 वर्ष बाद 5:6। तो पहले तो आप इनकी आयु को मान लीजिए रेशो के अकॉर्डिंग 4x बटा में 5x। पहला रेशो ये था 4x और 5x। अब इसमें 8 जोड़ दीजिए दोनों में, 8 वर्ष बाद इनकी आयु ये हो जाएगी, और ये रेशो किसके बराबर होगा, 5/6 के बराबर होगा। बात आ रही है समझ में? दोनों की आयु का अनुपात 4:5 है, तो उनकी आयु मानेंगे 4x और 5x, और 8 वर्ष बाद तो आयु जुड़ जाएगी, 8 दोनों में प्लस हो गए और नया रेशो बन गया, नया अनुपात आ गया 5:6 यानी 5/6। तिरछा गुणा करके सोल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 प्लस 8 × 5 = 40, तो 25x प्लस 40 इक्वल टू 6 चौके 24 प्लस 48, 8 × 6 = 48, 24x प्लस 48, 24x इधर आएगा, तो 25x माइनस 24x इक्वल टू 48 माइनस 40, 24x घटा देंगे 25x में तो x बच जाएगा, और 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। x का मान 8 आ गया। जब x का मान 8 है तो ये आयु हो जाएगी 4 × 8 = 32 और ये आयु हो जाएगी 5 × 8 = 40, 32 और 40 की एज होएगी, तो 32 और 40 डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन को टिक करना है। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई लंबाई की 3/4 भाग है। यदि फुटबॉल मैदान का परिमाप 420 मीटर है तो फुटबॉल मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। पहली बात आपको इसमें चेक करना है कि अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3x/4। ये लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी, 3/4 भाग है, तो दोनों का हमने अनुपात वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों के हिसाब से परिमाप कितना है, 420, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई x है और चौड़ाई है 3x/4। दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 420 के बराबर है। तो सोल्व करेंगे इसे, 420 के हिसाब से 2 इधर जाएगा तो 420 के हाफ में चला जाएगा 210, तो और इसको सोल्व करेंगे तो इसके बटा में 1 लगा के करेंगे सोल्व, तो बटा में तो आएगा 4x और 3x 7x, 7x/4 बराबर आ जाएगा 210। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 210 इंटू में 4 और बटा में 7, तो x का मान यहां से आएगा 7 से कट जाएगा 30 पे, 30 इंटू 4 120, x का मान आ गया 120, x का मान 120, बाकी कहीं पर नहीं है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी कहीं पर तो है नहीं 120, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। हमने दूसरा आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये आंसर हमारा इस तरह से ज्ञात हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि आयत का क्षेत्रफल 6l3 m3 हो तथा उसकी लंबाई 2l2m हो तो आयत की चौड़ाई होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा, ठीक है। तो अगर लंबाई दे दी तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई का भाग दे दीजिए क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, ये है क्षेत्रफल, और इसमें हम भाग दे देंगे लंबाई का। लंबाई है 2l2 इंटू में m। अब इसे सोल्व कर लो, 2 से ये कटेगा 3 पर, l2 है, यहाँ l3 है तो एक l बच गया, m 1 है, ऊपर m 3 है तो एक m की बजाय यहाँ 2m बच गए, तो m2 आएगी, 3l m²,
3lm²। सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64a+b का होल स्क्वायर हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर की वैल्यू है 64a+b की होल स्क्वायर। अब हमें भुजा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब इधर रूट करना पड़ेगा 64a+b का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल अगर अपने निकालते हैं तो 64 का वर्गमूल 8 और a+b का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा a+b। 8a+b इसका आंसर आएगा और ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक साइकिल का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और विक्रय मूल्य 960 रुपए है, तो बट्टे की दर होगी। हमेशा याद रखना बट्टा विक्रय मूल्य के ऊपर दिया जाता है, सॉरी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो पहले तो देखो बट्टे की राशि कितनी है, 1200 की बजाय 960 रुपए में बेचे जा रही है साइकिल, तो 960 को घटा दीजिए 1200 में से, 1200 में से 960 माइनस कर दिए, 240 रुपए आ गए, यानी बट्टे की राशि कितनी है 240 रुपए। अब बट्टे की दर निकालनी है तो 240 रुपए की बटा राशि है, टोटल कितने में से 1200 में से, तो 240 बटा 1200 और गुणा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का भाग देंगे, 12 दूना 24 और 0 20 उत्तर आ जाएगा इसका, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं प्रथम 5 कौन सी होगी, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और 4, ये 5 संख्याएं हैं जो कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब इन पांचों संख्याओं का माध्य निकालना है, तो इन सभी का जोड़ करना है, जोड़ करके 5 से भाग दे देना है। 0 + 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 10 बटा 5 यानी 2 उत्तर आ जाएगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है माध्य का सूत्र, वो हमने अप्लाई कर दिया, तो इसका ऑप्शन हो गया बी राइट आंसर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। 24y 3 का एक गुणज है जहां y एक अंक है, तो y का मान निम्न में से नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों 3 का गुणज होने वाली संख्या हमेशा जोड़ करने पर 3 के गुणज की संख्या आनी चाहिए, 2 4। अब इसके बाद यहाँ y की जगह क्या आएगा, तो 2 और 4 कितने हुए 6। 6 में क्या जोड़ें कि 3 के पहाड़े की कोई संख्या बन जाए। 6 में हम 0 जोड़ सकते हैं, 6 और 0 6 होते हैं। 6 में 3 जोड़ दें तो वो भी क्या होता है 9 होता है, 3 का गुणज हो गया। 6 में 6 जोड़ दें तो क्या हो सकता है 12 है, वो भी 3 का गुणज है। 6 में 9 जोड़ दें तो 6 और 9 15 है, ये भी 3 का गुणज है। यानी हम इस y की जगह पर 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं या 9 लिख सकते हैं। ये लिखने से संख्या 3 का गुणज रहेगी, इनके अलावा कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो 3 का गुणज नहीं रहेगी। तो इन से आप देखिए 7 अगर लिखते हैं, 7 यहां पर ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। 7 लिखने पर क्या होगा, ये वाली जो संख्या है यहां पर 7 आते ही 3 का गुणज नहीं रहेगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब आगे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासे के कुल परिणाम 6 होते हैं और पासे पर अभाज्य संख्याएं होती है 2 3 और 5, यानी 3 संख्याएं होती है। तो 3/6 प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 3/6 यानी 1/2। 1/2 इसका उत्तर आएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे है, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 24 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या होगी। बाह्य कोण दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात होएगी, याद रखना एक फार्मूला होता है n गुणा यानी भुजाओं की संख्या गुणा बाह्य कोण। बाह्य कोण n क्या है, भुजाओं की संख्या, n गुणा भुजाओं की संख्या बराबर में होता है 360 डिग्री। अब n गुणा बाह्य कोण 24 डिग्री है बराबर में 360 डिग्री है, तो n का अगर मान निकालना है तो 360 डिग्री के बटा में 24, 24 के पहाड़े से इसको काट दो, 24 एकम 24, यहां से बच गए 12, 12 और 0 120, 24 5 120, 15 इसका उत्तर आ गया, ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो इस तरह से हमने ये 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं।